बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मार्स की ट्रांजिट की बात करेंगे, यानी मरीख की बात करेंगे। और मरीख जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि मरीख आपकी ज़िंदगी में, आपके कामों में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी ज़ात में एनर्जी लेकर आता है, प्रैक्टिकल बनाता है। आपके इमोशंस, आपके जोशो खरोश को रिप्रेजेंट करता है। आपकी हिम्मत, डेडिकेशन, बहादुरी, जुर्रत वाले सारे काम मरीख के तहत होते हैं, तो रिस्क ले सकते हैं। तो इस ट्रांजिट का असर तमाम ज़ोडिएक साइंस पर मुख्तलिफ रहेगा। तो आइए देखते हैं कि मार्स की इस ट्रांजिट का असर तमाम ज़ोडिएक साइंस पर कैसा रहेगा। तो एरीज से लेकर पाइसिस तक हम तमाम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम एरीज की बात करते हैं। एरीज अब मार्स 13 सितंबर को लिब्रा में ट्रांजिट होगा और 27 अक्टूबर तक यहीं पर यह ट्रैवल करेगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके अंदर जोश जज्बे को बढ़ाएगी, एनर्जी बढ़ाएगी, गुस्सा थोड़ा ज्यादा कर देगी। और ये देखते हैं कि मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कहां कहां किन किन मामलात में आपको कुछ बड़े फायदे पहुंचाएगी या चैलेंजेस आएंगे। एरीज, आप लोग वैसे भी बड़े बहादुर हो, डेयरिंग हो, और एरीज वैसे भी फायर साइन है, फायरी एनर्जी है आपकी। और मार्स भी आग का सैयारा है, एक गर्म प्लेनेट है। तो जब लिब्रा में मार्स की ट्रांजिट होगी तो उससे आपकी ज़िंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग खुशियां देखेंगे, मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोग वैसे भी बड़े ओपन माइंडेड रहेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे। रिश्तों को आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ लेकर चलेंगे। वो तमाम लोग, वो तमाम हम ही लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव किस्म की एनर्जीज हैं, इस वक्त चल रही हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज 3 अक्टूबर तक रहेंगी। 3 अक्टूबर के बाद ये एनर्जीज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई ख्याल परेशान कर रहा है, या वो तमाम लोग जो डिप्रेशन में हैं वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, या आपको कोई ऐसा इलाज मिल जाएगा, कोई ऐसी मदद मिल जाएगी कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। तो जो नेगेटिव किस्म के जज्बात हैं या जो एनर्जीज हैं उनका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप आजकल उदासी महसूस कर रहे हैं तो 3 अक्टूबर के बाद ये उदासी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के मामलात के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर आप कोशिश करेंगे 3 अक्टूबर के बाद, तो ये ड्यूरेशन उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है कि जो किसी को पसंद करते हैं, या सिंगल हैं, या रिश्ते की तलाश में हैं। उन लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई नया रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो ज़मींदारी का काम करते हैं, काश्तकारी का काम करते हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो कोई भी नया कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम हमली लोग जो जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं उस जगह से आप खुश नहीं हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो 3 अक्टूबर के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी पसंद की जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद कर रखना चाहते हैं, या कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड्स में उसकी खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा।
इसके अलावा मार्स की ये जो एनर्जी रहेगी लिब्रा के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपको सेहत के हवाले से थोड़ा परेशान भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, कुछ मामूली मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने एहतियात क्या करनी है, किस मामले में आपने केयरफुल रहना है, और वो ये है कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, आपको अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के साथ लॉयल रहना होगा, उसके साथ वफादार रहें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर कहीं कोई मसला आया तो वो यहाँ पर ही आ सकता है, क्योंकि कुछ ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज मार्स की आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब मार्स 13 सितंबर को लिब्रा में ट्रांजिट हो जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और 27 अक्टूबर तक ये यहीं पर ट्रैवल करेगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपके अंदर एक ऐसा जोश लेकर आएगी, एक ऐसी मुकाबले की फिजा पैदा करेगी कि काम की जगह पर आप लोग दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलेंगे, और काम की जगह पर वर्कलोड बढ़ेगा, दबाव थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। टॉरियंस, अब मार्स अपना घर तब्दील करेगा, तो मार्स जब अपना घर बदलेगा उसके बाद आप लोगों के लिए मामलात बहुत हद तक बेहतर भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, और मोहतात आपने रहना है सेहत के हवाले से। वो तमाम लोग जिनकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब है, तो उन्हें उस ड्यूरेशन में थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा, ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि सेहत के मसाइल कुछ उन दिनों में हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज का आपको परेशान कर सकते हैं, आपके दुश्मन, आपके मुखालिफिन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, आप पर उनकी कड़ी नज़र रहेगी, वो आपका इमेज ख़राब कर सकते हैं। और वैसे दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी क्या रहेगी, इस ड्यूरेशन में मार्स आपके अंदर एक नई एनर्जी भी लेकर आएगा, जुर्रत, बहादुरी, ताकत वाले काम करवाएगा आपसे। आप बड़े सब्र आजमा रहेंगे, अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे, जुर्रत वाली ताकत, बहादुरी वाली ताकत महसूस करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग आपके मुखालिफिन हो सकते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना है, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी रहेगी कि आप उन पर आसानी से हावी हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उन कामों को बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चलेंगे। अगर किसी टीम के लीडर हैं तो बहुत अच्छे से लीड कर सकेंगे, अपने कामों का बहादुरी से दिफा कर सकेंगे। अगर अदालत में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मामलात हैं तो उसमें भी आप लोग कुछ अहम फैसले कर सकेंगे, बड़े फैसले कर सकेंगे। और अगर आपका ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है और आप उसके लिए केस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी कानूनी कार्रवाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़ी बहादुरी से अपना दिफा कर सकेंगे।
और वो तमाम लोग जो कोई कम्पिटिटिव इम्तहान दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी किसी भी मुकाबले में हैं, खेलों में हैं, वहाँ पर कोई मुकाबला है तो आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कामयाबियाँ आप लोगों को मिलेंगी, आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, जीत की लगन आपके अंदर रहेगी, जीतने का जोश आपके अंदर रहेगा। तो ये जो एनर्जी है ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी देगी। इसके साथ साथ पैसों के मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं, फाइनेंसिस बेहतर हो जाएंगे, कामयाब रहेंगे, करियर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। करियर में अगर कुछ रुकावटें हैं तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी रहेगी कि सेहत के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह टाइम बेहतर रहेगा। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आप अपने को वर्कर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ताल्लुक काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके जो मुलाजमीन हैं, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा भी उतरेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है और वो तमाम लोग जो पहले किसी बीमारी के साथ लड़ते आ रहे हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज, मार्स जो कि बड़ा ताकतवर सैयारा है, एनर्जी का प्लेनेट है, जोश जज्बा आपके लिए लेकर आता है। तो मार्स अब 13 सितंबर को लिब्रा में ट्रांजिट होगा और 27 अक्टूबर तक ये लिब्रा में ही ट्रेवल करेगा। तो आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाएंगी, बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान और ध्यान बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर वक्त रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए मार्स की ये जो ट्रांजिट है कहां कहां आपको बड़े फायदे पहुंचाएगी। जेमिनीज, मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। किसी हवाले से अगर हम ये कहें तो ये आप लोगों के लिए एक खुशियों का टाइम भी होगा, रोमांटिक दौर का आगाज भी होगा, क्योंकि मार्स जाएगा आपकी लव लाइफ में, आपकी मोहब्बत के मामलात को ज़्यादा इनलाइटन करेगा, एनर्जेटिक करेगा, तो ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं, मोटर मैकेनिक हैं, मोटर ड्राइविंग है, या ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, या फॉरेस्ट में काम करते हैं, जंगलात के किसी महकमे में काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या आप कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सर्जन बन रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो लोग भी इस ड्यूरेशन से बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा ज़िद्दीपन ज़्यादा आ जाएगा, थोड़े स्टबन नेचर के हो जाएंगे, तबीयत में थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है, बेसब्री भी हो सकती है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो आपका रिश्ता भी एक हद तक बहुत बैलेंस रहता हुआ नज़र आ रहा है।
और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी यह टाइम अच्छा है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यूँ भी हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपकी शादी भी हो जाए, चटमंगनी पर्दे वाला मामला भी हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग सोशल वर्क भी करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों को अच्छे अच्छे मशवरे भी देंगे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो ये जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से आपके कामों में निखार भी पैदा होगा, आपका काम बेहतर हो जाएगा, तो उसकी वजह से आप लोग प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो कुर्बत भी रहेगी। तो अगर पहले कुछ इख्तलाफात थे तो वो इख्तलाफात भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो वो मामला, वो झगड़ा भी कहीं सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी कोशिश करना होगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसे तमाम मामला भी आसानी से हल हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काम को तरजीह देंगे। प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की काफ़ी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। और काम की जगह पर अगर कोई रुकावट थी तो इंशाल्लाह ताला वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। आप लोग बड़ी आसानी से अपने कामों को आगे लेकर चल सकेंगे, काम आपके स्मूथ हो जाएंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, क्योंकि आपकी बोलचाल की वजह से या फिर एम्बिगुअस मुबहम बातचीत की वजह से कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, मार्स अब 13 सितंबर को अपना घर तब्दील कर लेगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मार्स आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ में कुछ बड़ी चेंजेस लेकर आएगा। और ये चेंजेस प्रॉपर्टी के हवाले से भी होंगी। आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के अंदर गुस्सा भी थोड़ा बढ़ा देगी। कैंसरियंस, अब कुछ टाइम बाद मार्स की ट्रांजिट हो रही है और मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, अपने घरेलू मामलात पर रहेगी। और वैसे भी आप लोग अपने घर को लेकर, अपने घर के मामलात को लेकर, घर बनाने को लेकर, घर की डेकोरेशन को लेकर आप लोग ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। बड़ा जोशीला आपका रवैया रहेगा, उसके लिए आप प्लानिंग करते रहेंगे। घर के साथ आपका बड़ा ही एक इमोशनल किस्म का टच रहेगा। इसके अलावा मज़हब की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मजहबी मामलात में आप लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे, सदका और खैरात करेंगे, जो रवायती चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आपकी सोच बड़ी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका ताल्लुक बेहतर रहेगा। आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी इज्जत करेंगे। अब चूंकि मार्स लिब्रा में होगा तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप थोड़े लापरवाह हो सकते हैं या आपका रवैया थोड़ा जारहाना भी हो सकता है। वैसे आप लोग इस ड्यूरेशन में बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, हौसले वाले रहेंगे, जहानत वाले रहेंगे, मोहब्बत करने वाले रहेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपको पैसों के मामलात में
कोई परेशानी नहीं होगी। पैसों के हवाले से अगर कोई परेशानी थी तो इंशाल्लाह वो परेशानी भी ख़त्म होगी। एजुकेशन की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ नया सीखना चाहेंगे, नया पढ़ना चाहेंगे। पढ़ाई आपने छोड़ दी थी तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग अपने कामों में बड़ी समझदारी वाले फ़ैसले करेंगे, ज़हानत वाले फ़ैसले करेंगे और अपनी ज़हानत की वजह से, ज़हानत वाले फ़ैसलों की वजह से आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। अब चूंकि आपका अपना साइन कैंसर है तो इसलिए ऊपर से मून भी लिब्रा में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है या मूड स्विंग होते रहेंगे। तो बस इस मामले को आपने थोड़ा समझदारी से लेकर चलना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।